कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आऊ और एक का नाम था बाऊ। तो आऊ बाऊ प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, लेकिन ऐसे मौज मस्ती के लिए याद रख सकते हैं आऊ बाऊ दो भाई थे। सो वी आर गोइंग टू लर्न द आऊ बाऊ प्रिंसिपल। आऊ बाऊ प्रिंसिपल क्या बताता है? आऊ बाऊ प्रिंसिपल ये कहता है, एक लाइन का प्रिंसिपल है, एक लाइन, कि जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना हो, जैसे आपने बहुत सारी सबशेल का नाम सुन लिया, 1s 2s 2p 3s 4d, अभी एनर्जी भी कंपेयर कर ली, कौन एनर्जी कम है कौन ज़्यादा। जब आपको भरना हो इलेक्ट्रॉन तो आप लोअर एनर्जी में पहले भरोगे। तो बस इतना ही रूल है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अंग्रेजी में। लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। तो पहले कौन सी भरी जाती है? कम एनर्जी वाला पहले भरा जाता है। बस इतना सा रूल है, लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। दूसरी बात ये कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज लोअर एनर्जी एंड विच वन इज हायर एनर्जी, तो उसका नियम पहले ही पढ़ चुके हैं, N+L रूल। बस आपको याद रखना है कम एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा। तो अगर हमको पूरे जितने सबशेल हैं अब तक संभव, सबका एक क्रम बनाना हो कि लाओ एक ऑर्डर बनाया जाए कि किसको पहले भरेंगे फिर किसको बाद में, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने बचपन में याद भी किया होगा 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके। तो आज आप उसका कारण सीखोगे कि आखिर उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न कैसे सीखोगे? आपको ये जानना है कि सारी जितनी एनर्जी लेवल्स हैं उन सब का हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कैसे, इस तरीके से चलेंगे। तो उसके लिए रूल क्या होगा? कम एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा। अब देखो कैसे सबको कंपेयर करेंगे, सारी सबशेल लिख लेते हैं। 1s 2s, 3s के बाद लिखेंगे 4s 5s 6s और 7s। पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7। तो हमने 7s तक लिखा है, चाहे तो और भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 7s तक हमने लिख लिया। फिर दूसरे नंबर पे इधर की तरफ क्या लिखते हैं? पी। पी कहाँ से शुरू होता है? 2p। 2p के बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5p, फिर 6p, फिर 7p। इधर की तरफ आते हैं, D3 से स्टार्ट होगा तो 3d 4d 5d और 6d। 7d लिखने की जरूरत नहीं है। F में आते हैं तो 4f और 5f। तो इसमें कुछ बातें आप देख सकते हो, दिमाग लगाओ। S कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, P2 से, D3 से, F4 से। अब क्या होता है कि कई बार हम करते करते प्रोसेस ही भूल जाते हैं कि कर क्या रहे थे। तो पहले आप 2 मिनट के लिए मेरी बात पे ध्यान दें बच्चों। 2 मिनट के लिए आप सुने मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप कर क्या रहे हो पहले ये सोचो। क्योंकि आप प्रोसेस में लग गए तो आपको लगेगा कि पता ही नहीं कि क्या कर रहे थे। हम कर क्या रहे हैं? हम एक क्रम बनाना चाहते हैं कि कौन सी सबशेल को हम पहले भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बनाना चाहते हैं। क्रम कैसे डिसाइड होता है? आऊ बाऊ प्रिंसिपल से। आऊ बाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है? कम एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि सबका एनर्जी का क्रम क्या है। एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? N+L से। तो हम सबका N+L लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सभी का N+L लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो अब देखो सबका N+L कहाँ होगा? इसका बताओ n, पहले 1 का n बताओ कितना? 1 और l कितना है? 0। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा बताओ? 1 + 0 विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो बगल में मैं हरे रंग से लिख रहा हूँ ये N+L है, तो इसका 1 आ जाएगा। 2s का कितना आएगा? 2 + 0 मतलब 2 आ जाएगा। 3s का 3 + 0 मतलब 3 आ जाएगा। इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 7। ये हरे रंग से मैंने क्या लिखा है एक बार कमेंट में बता दो। ये जो ग्रीन कलर से मैंने साइड में लिखा है ये क्या है? बच्चों हमने N+L लिखा है। सिर्फ दो चीजें तो जोड़ के लिख रहे हैं ना, N+L। क्यों N+L लिख रहे हैं? हमें एनर्जी डिसाइड करनी। तो दिस वन इज N+L। अगर आप इतनी बात समझ गए तो बताओ 2p के लिए N+L कितना होगा? 2p के लिए N+L बताओ कितना होगा? बहुत बढ़िया, 3 हो जाएगा। तो इसका 2 + 1 कर देंगे मतलब कितना आएगा? इसका 3 आएगा। इसका जोड़ोगे 4 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 8 आएगा। इधर की तरफ जोड़ोगे तो 3 और 2, पहला शुरू होगा 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। यहाँ आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 8।
ये मैंने सबका हरे हरे रंग से क्या लिख दिया है, n+l। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी 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 ऑर्बिटल्स में, मतलब इन सारी सब शेल में सबसे कम n+l किसका है। n+l हरे रंग से लिखा है, सबसे कम n+ किसका है, 1s का। 1s का है, 1 है उसका। तो सबसे पहले कौन भरा जाएगा, अच्छा उसका n+l सबसे कम है तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम है, तो सबसे पहले भरा जाएगा 1s। तो हम शुरू करेंगे कहां से, 1s से। पहले हम भरेंगे 1s को। अब 1s के बाद फिर कौन आएगा, देखो 2s, क्योंकि उसका n+l 2 है। अब इसके बाद जब हमने 2s भर लिया, तो 2s के बाद जरा एक चीज सोचो, n+l 3 वाले दो लोग हैं। देखो इन दो लोगों का n+l 3 है, आप देखें जरा ध्यान से, 3s का भी और इसका भी। बताओ जब n+l बराबर आ जाता है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इफ n+l इज सेम, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसका n ज्यादा हो। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। तो 2s के बाद इसका मतलब कौन भरा जाएगा, पहले 2p। 2p क्यों भरा गया, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। फिर कौन भरा जाएगा, 3s। अब 3s के बाद इधर निकल आओ। अब देखो 4 वाले कितने लोग हैं, दो लोग, 4s और 3p, दो लोग हैं। इसमें से पहले कौन भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी पहले भरा जाएगा 3p, फिर 4s। बाकी मनुष्य एक पैटर्न पकड़ने वाला जीव है, अब वो जान चुका है। 5 वाले कितने लोग दिख रहे हैं, 3 लोग, देखो 3d, फिर भरेंगे 4p, फिर भरेंगे 5s। अब 6 वालों को भरेंगे, 6 वाले भी 3 दिख रहे होंगे आपको, 6 वाले 3 दिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले 4d की एनर्जी कम है, फिर 5d भरेंगे, फिर 6s भरेंगे। 7 वाले कितने दिख रहे हैं, इतना ही बता दो तो मुझे मजा आ जाए। मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। 7 n+l वाले कितने लोग हैं टोल, जिनका n+l 7 है। चलो बहुत बढ़िया, 4 लोग हैं ना, 4 लोग हैं। तो 4 लोगों में से भरने का ऑर्डर इधर से ही चलेगा, क्योंकि देखो n के हिसाब से कम n वाले को पहले भरा जाएगा। लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ फिलिंग। 8 वाले 3 लोग हैं, भरने का ऑर्डर ये हो जाएगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ फिलिंग। ये आपने बनाया होगा, इट इज बेस्ड ऑन आउबाउ प्रिंसिपल, और ये है किस पे, n+l रूल पे बेस्ड है। और ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, मतलब ऐसे करके इसको आपको याद करना रहता है। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, आउबाउ प्रिंसिपल। 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये वाला क्रम, ये क्रम आपको याद करना रहता है। ये जो सीक्वेंस है ये आपको क्या करना है, याद करना है। आप चाहें तो इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, और चाहें तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ याद करने में। पूरा सीक्वेंस मैं आपको याद करा सकता हूँ अभी तुरंत तुरंत। मैं आपको एक आध कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ, जैसे आयरन का लिखें। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले भरेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर भरेंगे 3s2, फिर भरेंगे 3p6, फिर भरेंगे 4s2। अब यहाँ और यहाँ ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, 20 हो गया, बचा कितना, 6। तो 3D में सिर्फ 6 ही जाएगा। अच्छा 3D में अधिकतम हो कितने सकते हैं, 10। 3D में अधिकतम कितने होते हैं, 10, लेकिन यहाँ कितने हो सकते थे, 6।